मैं कल एक वीडियो देख रहा था आयुष चोपड़ा का। उस वीडियो में वो क्या कर रहा था पता है? रात को जितने भी स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं, वहाँ पे वो गया और फूड को रिव्यू कर रहा था। लेकिन अचानक से उसे एक ऐसा आदमी मिल जाता है, जो कि इंडिया के जो कुछ नमूने में नमूने लोग हैं, जिनका पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो छुप के बैठते हैं रात को। लेकिन ये वाला नमूना आपको बाहर ही मिल जाता है। इस नमूने ने बोला कि रात को लड़कियां जब भी बाहर निकलती है, इसका मतलब यही है कि लौंडे उसे तारे। वो चाहती है कि लौंडे उसे तारे और उसे अनकंफर्टेबल फील कराए। सो ये अगर आप सोचोगे इस बारे में, इसका माइंडसेट कितना ज़्यादा खराब है कि ये रात को इसीलिए निकलता है ताकि ये लड़की तार सके और इसे खाने से घंटा का लेना देना नहीं पड़ता है। इसका पॉइंट ये भी है कि रात को जो भी खाने का दुकान बनता है, वो इसीलिए चलता है ताकि लड़कियां वहाँ पे आएँ और जब लौंडे खाते हुए लड़कियों को ताड़े। तो आप सोच सकते हो इसका दिमाग कितना ज़्यादा खराब है, इसकी सोच कितनी ज़्यादा खराब है और इस वीडियो को देखने के बाद ना जाने कितने लड़कियों को घर से रिस्ट्रिक्शन मिल जाएगा कि वो बाहर घूम नहीं सकते रात को। यानी ये कितनी ज़्यादा गंदी चीज़ नहीं है कि आप एक लड़की होकर जन्म लिए हो, लेकिन आप बाहर घूम नहीं सकते हो रात को बिकॉज़ आप ऐसे नमूने रास्ते में घूम रहे हैं, आप जिससे बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। और इसे देख के कोई-कोई लड़कियाँ बहुत ज़्यादा गुस्सी हो जाएगी एंड ये वैलिड पॉइंट है कि आपका फ्रीडम कोई एक नमूने के लिए लिया जा रहा है आपसे। आपको बोला जा रहा है कि आप घर में रास्ते भर घूम नहीं सकते हो बिकॉज़ ऐसे नमूने घूमते हैं रात को। सो ये कितनी ज़्यादा गंदी चीज़ है यार। हाँ, एंड इसे ठीक कैसे कर सकते हो? आप एक माइंडसेट है इससे। एंड ये चीज़ कहीं भी कॉलेज में आप देखोगे, ये चीज़ कहीं भी आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन में देखोगे, ये बहुत ज़्यादा होता है। लौंडे लड़कियाँ ताड़ते हैं बिना किसी रीज़न के। एंड ये इतनी गंदी लगती है जब तक आपकी वो बहन है, जब तक वो आपकी कोई बेटी है। आप सोचो अगर आपकी बहन या फिर बेटी वहाँ पे होती तो क्या आप भी ऐसे करते? छी यार! क्या क्या गंदी सोच है यार। मुझे आज भी लग रहा है कि हाँ, लड़कियों के लिए कितना अनसेफ है यार इंडिया। इसीलिए शायद से जो फॉरेनर होते हैं, वो इतना ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि इंडिया के अंदर बिल्कुल भी ऐसा सेंस नहीं है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। आप देखोगे कि गोवा के अंदर जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, वो लोग इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं, मैं क्या बताऊँ। आप इंटरनेट के ऊपर हज़ारों वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी कि लोग जस्ट उनको छेड़ने के लिए कुछ भी करते हैं। हाँ, आप ताजमहल के ऊपर ही देख लेना, फॉरेनर्स देखते ही लोग लिटरली वहाँ पे उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आ जाते हैं, जो कि बहुत कितनी गंदी दिखती है यार। और उन लोगों ने दिन भर लाइफ टाइम में कभी फॉरेनर देखा नहीं होता है एंड वो लोग इतने ज़्यादा अनएडुकेटेड होते हैं कि जस्ट उनका गोरा स्किन देख के उनके साथ एक फ़ोटो लेने के लिए, मैम 1 फ़ोटो प्लीज़ मैम 1 फ़ोटो। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं पता है? उसके कमर पे हाथ डालने का ट्राई करते हैं, उसके कंधे पे हाथ डालने का ट्राई करते हैं एंड जो सुनने में कितना ज़्यादा गंदा लगता है यार। लाइक छी यार! कैसे कर सकते हैं यार ऐसे लोग? सो ऐसा ना बहुत कम लोग हैं, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, क्या इंडिया के अंदर ना 160 करोड़ लोग हैं। लेकिन आप सोच सकते हो कि थोड़े से भी अगर गंदे लोग होते हैं ना, तो उनका जो मात्रा होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं अगर बोलूँ कि इंडिया के अंदर 1% ऐसे लोग हैं जिनका सोच इतने गंदा है, तो वो 1% जो है आप सोच सकते हो वो 1 मिलियन के पास है, 10 लाख लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज़ इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया का 1% जनता जो है 10 लाख लोग ऐसे सोचते हैं यार। आपको लाइफ टाइम में कभी ना कभी उस आदमी से आप मिले होंगे जो जिसका सोच इतना गंदा है। भाई, ये सोच के कितना गंदा लगता है। तो ये चीज़ बदलनी चाहिए, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। स्कूल्स में समझाया जाना चाहिए कि एजुकेशन देना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए एंड स्कूल्स में ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल्स में आपको पाइथागोरस थ्योरम, स्कूल्स में आपको ये ट्रिग्नोमेट्री जिसमें भी लोग चीटिंग करके पास करते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ाया जाता है एंड ये चीटिंग वाला चीज़ भी मुझे कितना ज़्यादा गंदा लगता है कि भाई तुम एग्ज़ाम करा रहे हो, तो कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं पता है? मैं पर्सनली ऐसा फ़ील करता हूँ कि मैं आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिया हूँ, कभी भी चीटिंग नहीं किया हूँ, ठीक है? और ये अगर मैं बोलूँगा तो ये सच ही होगा बिकॉज़ मैं बहुत कम चीटिंग करता हूँ और चीटिंग भी ऐसे करता हूँ कि मैं पकड़ा जाता हूँ, इसीलिए मैं चीटिंग कभी भी नहीं करता हूँ। एक बार मैंने किया था और एक बारी मैं फर्स्ट टाइम पकड़ा गया था, वो भी बहुत छोटा था तब मैं। तो उसके बाद से कैसे होता है पता है? जब आप किसी सामने वाले से पूछते हो और पीछे से मैम देख लेती है, वो वाला चीटिंग, वो चिट्स विट्स वगैरह नहीं।
उसके बाद से मैंने हमेशा देखा है अपने सामने वाले और साइड वालों को चीटिंग करते हुए, और मैं कभी कर नहीं पाया बिकॉज़ मेरे ऊपर एक ट्रॉमा है। मुझे पता है कि मैं अगर ट्राई करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, उसके बाद से मैं कभी चीटिंग कर ही नहीं पाता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑड लगती है कि जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको बता देता हूँ लेकिन खुद नहीं कर पाता हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार, सबको चीटिंग नहीं करने देना चाहिए यार। जब लोग चीटिंग करना बंद कर देंगे तभी तो उनका असली नंबर सामने आएगा, तभी तो उनको पता लगेगा कि कितना हार्ड होता है इस दुनिया के अंदर नंबर लाना। हाँ, अब ये प्रॉब्लम है कि हाँ, अब ऐसे ही लोग चीटिंग करते हैं, चीटिंग करने के बाद ये सब हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इस चीज़ का। इससे अच्छा बढ़िया है कि आप सिविक सेंस के बारे में उनको पढ़ाओ, इसके बारे में आप बताओ कि हाँ, लड़कियाँ रात को भी निकल सकती है, कभी भी निकल सकती है, उनका मन है। इन सब चीज़ों के बारे में आप एजुकेशन दो नॉर्मल इंसानों को, जैसे ऐसे सोच दिल्ली के रहने वाले लोगों को, दिल्ली के कुछ ऐसे नमूनों को, जिनका सोच इतना गंदा है कि उनको लगता है कि लड़कियाँ जो भी बाहर निकलती है, उनको ताड़ने के लिए निकलता है। उसने एक और नियम पास किया था कि जब एक छोटी स्कर्ट वाली लड़की यहाँ से जाएगी तो सारे लड़के उसको ताड़ेंगे। कितनी गंदी सुनने में साउंड करती है एंड ये रियलिटी है। आप अगर देखोगे कि कोई भी लड़की अगर कुछ भी पहन के वो कंफर्टेबल है जिस कपड़े में, वो अगर लेके बाहर निकलती है, तो लोग उसको ताड़ेंगे। लोग ताड़ेंगे, बोलेंगे कितनी गंदी लड़की है। लेकिन आप अगर वेस्ट में पहनोगे, आपने कुछ भी पहना, लोगों को घंटा फ़र्क पड़ता है बिकॉज़ वहाँ पे लोगों को नीड्स जो है वो बिल्कुल फुलफ़िल हो चुका है वहाँ पे। लोग वहाँ पे डेस्परेट नहीं है। लोगों को पता है मेल एंड फीमेल जो कि दोनों एक ह्यूमन्स है एंड फीमेल्स को भी एक ह्यूमन्स की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह होता है। मेल एंड फीमेल के अंदर, इंडिया के अंदर जो डिस्टिंग्विश है, जो बोला जाता है, जब फीमेल से बात करोगे तो उनका बहुत ज़्यादा गंदा है, आप एक अच्छे लड़के नहीं हो जो आप अगर फीमेल से बात करोगे, वगैरह वगैरह। और क्या होता है पता है, जब लड़के बड़े होने लगते हैं तो वो लोग गंदे मंदे रिमार्क्स पास करने लगते हैं लड़कियों के वो वाले पार्ट्स को लेके, लड़कियों के जिससे वो खुद बड़े हुए हैं, जिससे वो लोग खुद जन्म लिए हैं। ये चीज़ हाँ, बहुत ज़्यादा सुनने में खराब लगती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो भी जितने भी गालीज़ आपको देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द गालीज़ आप जहाँ से निकले हो, आप उसी जगह के बारे में गाली दे रहे होते हो। इस चीज़ सुनने में भी कितनी ज़्यादा गंदी लगती है, ये गंदी है भी। ये चीज़ मैंने अलक पांडे वाली रील से देखी थी कि हाँ, लोगों को पता नहीं है ये चीज़, लोगों को समझ नहीं आती। लोग इतने बुद्धू हैं कि लोगों को लाइक कभी याद भी नहीं आता है कि मैं भी तो वहीं से निकला हूँ। मैं भी तो ऐसी बायोलॉजी से निकला हूँ, और जिस बारे में मैं मज़ाक कर रहा हूँ, जिस बारे में मैं लोगों को गाली दे रहा हूँ, और कितने नीच इंसान हैं जो लोग इस बारे में गाली देते हैं। तो आप अगर उनमें से हो, इट्स नॉट टू लेट, जस्ट चेंज योरसेल्फ। आप इस चीज़ को अगर समझ लोगे कि गाली अगर मैं दे रहा हूँ, तो मैं उसी जगह के बारे में दे रहा हूँ जहाँ से मैं निकला हूँ, और मेरे को भी कोई ऐसी जगह पे गाली दे रहा है। सो जब आपको कोई गाली देता है तो क्या आप उसको दोबारा गाली देते हो? यही ना? तो सो यही है कि आपको अपना जो स्किन है उसको थिक करना पड़ेगा, जस्ट लाइक राइनोसॉरस समथिंग लाइक दैट, ताकि लोग अगर कुछ भी आपको बोले तो वो चीज़ बाउंस बैक कर जाए और आपके ऊपर ना आए, और जिससे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कम से कम आपका एथिक्स तो क्लियर रहेगा कि हाँ, कोई इंसान अगर मुझे गाली देगा तो मैं उसको गाली नहीं दूँगा। मोस्ट ऑफ द गालीज़ कहाँ देते हैं लोग? कॉलेज में देते हैं, स्कूल्स में देते हैं। स्कूल्स के बाद आपको कॉलेज में बहुत कम लोग ही गाली देने वाले मिलेंगे बिकॉज़ वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। आप एक ऐसे सर्कल्स में चले जाते हो कहाँ जहाँ आपको पता लगता है कि हाँ, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। आप अपने लाइफ़ को आप जैसा चाहो वैसे जी सकते हो। कम से कम मेरे कॉलेज में तो ऐसा होता है। सो हाँ, तब अगर आप गाली यूज़ करते हो तो ये आपकी गलती है, एंड आप अगर गाली यूज़ करते हो आप ऐसे ही लोग को अट्रैक्ट करोगे जो गाली देते हैं, और जिससे आपका जो माउथ है वो कभी सही हो ही नहीं सकता। और धीरे-धीरे आप कभी भी आप देखोगे, जस्ट ऐसे कोई झगड़ा होगा रास्ते में और आप जब गाली दे दोगे, तो उसका जो आपका जो टोटली फ़ेवर है, जब आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके साथ कोई क्रैश हो चुका है, किसी का गाड़ी, एंड आप उससे बोल सकते हो कि भैया आपने किया है तो आप इसका पैसे दोगे। लेकिन आप अगर उसके सामने कोई एम वाली वर्ड या कोई बी वाली वर्ड बोल देते हो, तो टोटली जो गेम होता है उसके कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है। फिर वो बंदा बिल्कुल भी आपको पैसे तो नहीं देने वाला है, ऊपर से आपको गाली देगा, एंड उसके पास अगर कोई कनेक्शंस है, समझो पुलिस वाले या फिर वो वाले, तो आपके ऊपर वो केस भी कर सकता है मानहानि का, कुछ फिज़िकल असॉल्ट का या फिर हैरेसमेंट का।
तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको समझनी चाहिए, आपको जाननी चाहिए कि आप अगर गाली देते हो किसी रैंडम इंसान को तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है एंड दिस इज़ रियली अ बैड थिंग। तो आज से गाली देना बंद कर दो। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। मैं समझता हूँ कि हाँ, गाली देना अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपसे मुँह से निकलते ही एक जो वर्ड होता है वो जो चीज़ होती है वो एक बटर की तरह होती है जो निकलती रहती है। लेकिन आप अगर उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो तो प्लीज़ करो, अगर नहीं कर सकते हो तो ऐसा सोचो कि हाँ मैं ब्रूस ली का एक चीज़ देखता था कि ब्रूस ली बोलता था कि जो भी वर्ड आपके मुँह से निकलता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप कैसे इंसान हो। एंड ये बेसिक थ्योरी है। जो इंसान जैसा सोचता है अपने बारे में वो वैसा ही होता है। तो आप जो गाली यूज़ करते हो, आप सोच सकते हो कि आप वैसे ही इंसान हो कि आप ऐसे गाली यूज़ करते हो किसी और इंसान के लिए। सो प्लीज़ गाली देना बंद कर दो। बहुत ज्ञान दे दिया गाली के बारे में, लेकिन ये रियलिटी है। जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझोगे कि हाँ, गाली देने से मेरे लिए ये बहुत गंदी चीज़ है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगने लगेगी। अच्छी लगने नहीं लगेगी, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगेगी। हाँ, यही था इस वीडियो के अंदर। मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि कैसे कुछ लौंडों के लिए लड़कियों को बाहर निकलना बहुत ज़्यादा उनका मुश्किल हो जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता बाहर निकलना। एंड आप भी सोचते हो कि क्या मैं अपनी बहन को इतनी रात को अपने दोस्तों के साथ, उसके दोस्तों के साथ बाहर निकलने दूँ? क्या वो सेफ रहेगी? क्या वो किसी ऐसे लफंगर के टीज़ में तो नहीं पड़ जाएगी? और ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक लगता है कि हाँ, मेरी बहन है तो उसको सेव करने का भी कारण मेरा ही है। क्योंकि मेरी कोई लाइक ऐसे कज़िन्स हैं तो जब भी उनसे मैं बात करता हूँ मेरे मामा वगैरह से तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, लड़की होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि वो लाइक उनको काफ़ी ज़्यादा सेव करके रखना पड़ता है, उनको अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कैसे लफंगर्स होते हैं इस दुनिया के अंदर। अरे यार! क्या बताऊँ यार, ये चीज़ गंदी जगह पे जा रही है तो हाँ, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने अगर कुछ समझा है इस चीज़ को लेके प्लीज़ इम्प्लीमेंट करो एंड आपके दोस्त अगर ऐसी चीज़ों को सोचते हैं तो प्लीज़ उसको समझाओ कि ये गंदी चीज़ है एंड उससे दूर रहो। उसको थप्पड़-वप्पड़ मार दो एंड उससे दूर रहो। एंड ऐसे रिमार्क्स जो भी छोड़ते हैं उनके ऊपर केस कर दो। अगर आपको पता है आप घर से अगर निकलते हो तो आपके ऊपर अगर कोई ऐसे टॉन्ट मारता है, आपके ऊपर अगर ऐसे कोई रिमार्क्स छोड़ता है तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन्स लो ताकि वो भी समझे कि आपको कैसा लगता है अगर आपके ऊपर कोई ऐसा टॉन्ट वगैरह मारता है तो। सो यही था इस वीडियो के अंदर फीमेल सेफ्टी के वगैरह लिए ये वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अम, मिलते हैं कल।